दोनों ही कहते हैं कि बीरेन सिंह सरकार से कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार से ही उम्मीद बची हुई है। फिर जब बीरेन सिंह की सरकार ने नशे पर हमले और अवैध लोगों को निकालने का दावा किया तो स्थिति और घातक हो गई। अफीम के खेत उजाड़े जाने लगे, कुकी समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी करार देकर पहाड़ियों से बेदखल किया जाने लगा। मैतेई कहते हैं कि उन्हें दौड़ा कर मारा गया, और लेकिन कुकी इन आरोपों को नकारते हैं। कहते हैं कि उन्होंने लोगों को बेहद आराम से भिजवाया था। ग्राउंड पर दोनों ही समुदायों के दावे झूठे लगते हैं। The tribals didn't harm any of our brother Métis in the hills. Instead, even those who are disabled, those who are old, we drop them to the camps, and our pastors are offering prayer, and we are giving them food, water, whatever is required. Instead of hurting them or hitting them, we are taking care of them so that they move to their the valley. Since we are kicked out of the Imphal Valley, that is what we are doing. अब सर लड़ाई इस बात पर आकर टिक गई है कि कैसे इन समुदायों को हथियारों से फ्री किया जाए ताकि हिंसा रोकी जा सके। इसको लेकर हर पक्ष की निगाह केंद्र सरकार और केंद्रीय फोर्सेस पर जाकर टिक गई है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग ही नहीं, अब तो कई विधायक भी इस बात को कहने लगे हैं कि बीरेन सिंह से यदि स्थिति नहीं संभाली गई तो राष्ट्रपति शासन लगाकर शांति लानी चाहिए। निर्दलीय विधायक निशिकांत संपम जो कहते हैं वो सुनिए। अभी फिलहाल जो चल वैसे राष्ट्रपति शासन वैसे आइडिया बुरा है हमारे लिए फॉर अ डेमोक्रेसी, बट मेरा कहना है कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास? ठंडा करना पड़ेगा ना। लेकिन भाजपा के विधायक अभी भी बहुत उम्मीद से भरे हुए हैं। भाजपा विधायक जयकिशन के पास एक चालू किस्म का जवाब है, सरकार जरूरी कदम उठा रही है। We are not concerned about burning of Meitei houses or Kuki houses. We are concerned about burning of Manipuri houses to save Manipur as a whole. This is just misunderstanding between hill and plain brothers. So we are trying to solve it softly. We cannot do it in a very hard way. That's why it is taking time. लेकिन ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? क्या अमित शाह का वादा और अपील अपना काम कर जाएंगे या कुछ और चीजों की ओर ध्यान देना जरूरी है? पहले जानते हैं कि कुकी समुदाय क्या चाहता है। More than 250 churches are burned. More than 1,500 villages have been burned, and more than 4,000 houses are burned. So with this atrocity, I don't think we are in a position to live together with the Métis anymore. Because the cut is too much now. It's too deep. Obviously, the Métis communities, they kill us, they hated us, and before this crisis exists, they call us, foreigners, immigrants, poppy cultivators, all these names, So the communal war was started by them only, telling us that the Kukis are refugees in Manipur. As of now, yes, considering the situation here, total separation from Manipur is the only solution. और मैतेई समुदाय भी कई डिमांड से लैस है। एनआरसी लगाना, उग्रवादियों को आतंकी घोषित करना और कहीं कहीं तो पूरे कुकी समुदाय को मणिपुर से बेदखल करने की भी डिमांड सुनाई देती है। इसलिए लोगों ने भी अपनी मोर्चेबंदी कर ली है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग अपने अपने इलाकों में रोड ब्लॉक करते हैं, पता करने के लिए कि क्या गाड़ी में कोई दुश्मन समुदाय का बंदा तो नहीं बैठा है। पत्रकारों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए मैतेई पंगाल यानी मुसलमान ड्राइवरों की मदद लेनी पड़ती है। ये ड्राइवर सामने वाली पार्टी से फ़ोन पर बात करने के लिए हेलो बोलने के बाद सबसे पहले ये बताते हैं कि वो मैतेई पंगाल हैं ताकि उन्हें मार न दिया जाए। इन्हें दोनों ही समुदाय अपना दुश्मन नहीं मानता है। रोड ब्लॉक कर रहे लोग ये भी चेक करते हैं कि कोई दुश्मन पार्टी की मदद तो नहीं कर रहा है। इस जांच में दिन में ये लोग तामुल यानी पान का सहारा लेते हैं तो रात में चावल से बनी लोकल शराब का। एक कुकी महिला हमसे कहती हैं कि 5-6 घंटे सबका शिफ्ट है, सबको खड़ा रहना है, हम लोग तामुल और दारू के बिना कैसे रहेगा। मैतेई और कुकी की मोर्चेबंदी में दुकानों और घरों की शिनाख्त भी होती है। कुकी इलाकों में घरों दुकानों में ट्राइबल लिखा मिलता है। जिन घरों पर नहीं लिखा था वो मैतेई के घर थे और जल चुके हैं। मैतेई इलाकों में नगा, हिंदू दुकान, मैतेई पंगाल और मुस्लिम दुकान लिखा मिलता है। जिन पर नहीं लिखा है वो कुकी का घर है और जल चुका है। लोग बेसब्र हैं एक आरामदेह और कर्फ्यू मुक्त मणिपुर के लिए, जिंदा रहने के लिए। स्थानीय ड्राइवर रोनाल्ड कहता है कि मेरे को रोज पे फोन पे आंसर नहीं देना है कि मैं जिंदा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे आराम से रील देखना है। लेकिन रोनाल्ड जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उनका प्रदेश एक और हथियारबंद युद्ध में फंस चुका है। बिना किसी संदेह के दोनों ही मोर्चों पर अत्याधुनिक हथियार पहुंच चुके हैं।
दोनों ही एक दूसरे की लाशें गिराने में व्यस्त हैं और दोनों ही उग्रवादी अपने अपने समुदाय के लोगों को और खतरे में डाल रहे हैं। बंदूक वालों की कारस्तानी आम जनता को भोगनी पड़ रही है। हर मणिपुरी के मन में एक डर है, वो डर है मौत का। ये मणिपुर का एक और सच है।